एपिसोड 263। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, वो डार्क नाइट वर्ल्ड में पहुंच गया था और वहां पर पहुंचने के बाद उसके पीछे पीछे ह्यूमन वर्ल्ड का एक बंदा आ गया था जिसका नाम था जुआन जुन। हालांकि जान की जुआन जुन से लड़ाई होती है, लेकिन जुआन जुन पावरफुल था, इसलिए हमारे जान वहां से भागने लगता है। लेकिन उसी समय जुआन जुन के सामने किंग ऑफ प्लूटो आ जाते हैं और वो पलक झपकती जुआन जुन को निपटा डालती है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारी जान को थोड़ी बहुत जियो कबीले के बारे में पता चलता है और साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि जियो कबीले के बारे में पूरी बात जानने से पहले उसे एक टेस्ट देना होगा, तभी वो पूरी तरीके से जियो कबीले को, या फिर बोला जाए तो जियो कबीले के बारे में जान सकता है। जान चलता है तो वो भी हाँ में सिर हिला देता है कि ठीक है। किंग ऑफ प्लूटो चलते हैं तो जो डार्क नाइट वर्ल्ड का सबसे गहरा हिस्सा है ना, जहाँ की वो 2 एवरेस्ट के बंदे यहाँ से निकल चुके हैं, सभी को लेकर उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं और अब आगे। और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कम्युनिटी पोस्ट में मैंने पोस्ट कर दिया है, तो जाकर वोट जरूर करना कि तुम्हें कौन सी नॉवल को सुनना है आगे, क्योंकि इसके बाद अब 5-6 वीडियो और आएंगी और ऑलमोस्ट ये नॉवल खत्म ही हो जाएगी। तो कम्युनिटी पोस्ट में जाकर वोट कर सकते हो, ठीक है ना, कौन सी नॉवल को शुरू करना है। तो शुरू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत होती है और सबसे पहले हमारे जान और किंग ऑफ प्लूटो को बताया जाता है, जो कि लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते जो किंग ऑफ प्लूटो है ना, वो हमारे जान को काफी जो डेमन शक्तियां है ना, उनके बारे में बता रहे होते हैं कि डेमन शक्तियां किस प्रकार से बनाई गई थी। किंग ऑफ प्लूटो चलते हैं तो सब कुछ बताने लगते हैं कि आज से करीब करीब बहुत सालों पहले पुरानी की बात है, जब जो पहला विश्व युद्ध चल रहा था ना, द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड और एवरेस्ट के बीच। उस समय जो जियो कबीले का मेन लीडर है ना, उसे अनुभव लग गया था कि इस युद्ध के बाद जो जियो कबीला है ना, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, या फिर सभी के सभी कॉन्टिनेंट है ना, वो जियो कबीले पर हमला कर सकते हैं। इसलिए जो जियो कबीले का लीडर है ना, उसने सोच रखा था कि अपनी जियो कबीले को सुरक्षित रखने के लिए वो एक नया स्पेस बनाएंगे और उस स्पेस में जाकर रहने लगेंगे। और जब भी द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के ऊपर हमला होगा या फिर द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को प्रॉब्लम होगी, तो वो उस स्पेस से द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड की सुरक्षा के लिए आ सकेंगे। हालांकि उस समय जो हमारा डार्क नाइट वर्ल्ड है ना, ये भी द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड से मिला जुला था, लेकिन उस समय कुछ ऐसी कंडीशन बनी थी कि जो स्पेस है ना, वो जियो कबीले के लीडर ने बना तो दिया था, लेकिन वो इस प्रकार का बन गया था कि वो बाद में जाकर अपने आप जो हमारा डार्क नाइट वर्ल्ड है ना, इससे ही जुड़ गया। और तो और जो हमारा डार्क नाइट वर्ल्ड है ना, इसमें एक अजीब सी शक्ति है। इसमें एक बार जो भी बंदा आ जाता है ना, जब तक वो आप गॉड लेवल पर नहीं पहुंच सकता, जब तक वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। हालांकि कुछ लोग बाहर जा सकते हैं, लेकिन वो तब तक तो ऑलमोस्ट जा ही नहीं सकते। मतलब कि जो किंग ऑफ प्लूटो हमारी जान से कह रहे हैं ना कि कुछ बंदे बाहर नहीं जा सकते, वो सिर्फ स्पेशली कैटेगरी के बंदे हैं जो कि डार्क नाइट वर्ल्ड की शक्तियों को कल्टीवेट करते हैं। उम्मीद है एकदम क्लियर हो गया होगा। अब विश्व युद्ध के समय हमें पता चल गया था कि जियो फैमिली डिस्ट्रॉय होने वाली है और जियो कबीले के लीडर ने नया स्पेस भी नहीं बना पाया था, इसलिए जियो कबीले का नया लीडर सारे लोगों को, जियो फैमिली के सारे लोगों को लेकर अपने नए बनाए हुए स्पेस में चला गया था। लेकिन उस समय वो स्पेस था ना, वो डार्क नाइट वर्ल्ड से मिल गया था, इसलिए वो कहीं न कहीं जियो कबीले के सारे मेंबरों को लेकर डार्क नाइट वर्ल्ड में ही आ गए थे। अब जैसे वो यहाँ पर आए थे ना, तो जो डार्क नाइट वर्ल्ड का लीडर था ना, वो नहीं चाहता था कि वो डार्क नाइट वर्ल्ड में जियो फैमिली को लेकर आए, लेकिन जियो फैमिली डार्क नाइट वर्ल्ड से बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि जब तक हाफ गॉड तक कोई भी बंदा नहीं पहुंचेगा ना, जब तक वो डार्क नाइट वर्ल्ड से बाहर नहीं जा सकता। इसलिए मजबूरन जियो फैमिली को यहीं पर रहना पड़ा। हालांकि जो जियो कबीले का लीडर है ना, वो डार्क नाइट वर्ल्ड के लीडर से लड़ा और उनके बीच एकदम खूनी युद्ध भी हुआ, लेकिन बाद में वो एकदम पक्के दोस्त बन गए। और तो और उनकी दोस्ती इस प्रकार से गहरी हो गई कि जियो कबीले की पावर शक्तियाँ और डार्क नाइट वर्ल्ड की पावर शक्तियाँ उन्होंने आपस में मिला दी थी, जिस वजह से उनके पास एक नई शक्ति आ गई थी और वो है डेविल शक्ति। और फिर बाद में हमने उन डेविल शक्तियों को कल्टीवेट किया और पता नहीं कैसे, लेकिन वो डेविल शक्ति तुम्हारे अंदर भी आ गई थी। अब जैसे हमारा जान किंग ऑफ प्लूटो की बात सुनता है ना, तो उसे काफी कुछ पता चल जाता है, क्योंकि जान समझ जाता है कि जो डेविल शक्तियां है ना, उनके ऊपर एवरेस्ट रिसर्च कर रहा था और उसी रिसर्च के समय वो गलती से वहां पर पहुंच गया था और जो डेविल शक्तियां उसे मिल गई थी। जान सब कुछ समझ जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और तो और जान इतना भी समझ जाता है कि जो डेविल शक्तियां है ना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक शक्तियां हैं, इसलिए शायद जो एंजल फैमिली वाले है ना, वो भी शायद डेविल शक्तियों को पसंद नहीं करते और वो हमेशा डेविल शक्तियों वाले लोगों को खत्म करना चाहते थे। अब फाइनली जान के सामने एकदम सब कुछ क्लियर हो जाता है और वहीं किंग ऑफ प्लूटो चलते हैं तो वो लगातार आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तभी अचानक किंग ऑफ प्लूटो के सामने 8 से 10 बंदे आ जाते हैं और ये 8 से 10 बंदे होते हैं एंजल फैमिली के और ह्यूमन वर्ल्ड के। हालांकि ह्यूमन वर्ल्ड के एक बंदे को, जिसका नाम जुआन जुन है, उसे किंग ऑफ प्लूटो ने खत्म कर दिया, लेकिन उसके साथ एक और बंदा था जो कि जुआन जुन को मरता हुआ देखकर वहां से भाग गया था। हालांकि वो जुआन जुन से भी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी वो पीछे हट गया था, क्योंकि उसे पता था कि किंग ऑफ प्लूटो जब गुस्से में होता है ना, तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए वो फिलहाल के लिए वहां से भाग गया था।
लेकिन अब वो दोबारा से अपनी बोला जाए तो एंजल फैमिली के लोगों को एकत्रित कर दोबारा से किंग ऑफ प्लूटो और हमारी जान वगैरह के सामने आ जाता है। अब जैसे किंग ऑफ प्लूटो ये दिखते हैं कि दोबारा से एंजल फैमिली के लोग और जो सन ऑफ लाइट है ना उसके सामने आ चुके हैं, तो यहाँ पर किंग ऑफ प्लूटो थोड़े से गुस्सा हो जाती हैं। लेकिन किंग ऑफ प्लूटो किसी से भी नहीं डरते, लेकिन जब वो उन्हें सन ऑफ लाइट की पावर के बारे में पता चलता है ना तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सन ऑफ लाइट की पावर जो किंग ऑफ प्लूटो है ना उनसे भी ज्यादा थी। और तो और किंग ऑफ प्लूटो सन ऑफ लाइट को हरा सकते थे, लेकिन फिलहाल के लिए उन्होंने 3 बड़ी लड़ाइयां लड़नी है, इसलिए किंग ऑफ प्लूटो समझ जाते हैं कि सन ऑफ लाइट से निपटना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हालांकि किंग ऑफ प्लूटो जानते हैं कि जान और भी लोग जैसे कि किंग ऑफ बीस्ट वो भी यहाँ पर हैं, लेकिन शायद वो भी सन ऑफ लाइट को नहीं हरा सकते। और तो और सन ऑफ लाइट अपने साथ एंजल फैमिली के कुछ लोगों को भी लाया है, जैसे कि एक लड़की आई हुई है जहाँ पे एंजल फैमिली की ओर से ईरीज, और ईरीज की कुछ चीले चपाटे है ना वो भी यहाँ पर आई हुई है, तो उन्हें किंग ऑफ बीस्ट संभाल सकते हैं, लेकिन सन ऑफ लाइट को वो किसी भी कीमत पर नहीं संभाल सकते। इसलिए यहाँ पर किंग ऑफ प्लूटो है ना वो भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि भला सामने जो सन ऑफ लाइट और ईरीज बोले जाए तो एंजल फैमिली की ओर से लोग आए हैं, इन्हें कैसे संभाला जाए। लेकिन वो जानते हैं कि अब वो यहाँ से भाग भी नहीं सकते और इनसे लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लगातार आगे बढ़ रहे थे ना, और जब सन ऑफ लाइट और एंजल फैमिली के लोग बोला जाए तो ईरीज उन्हें पकड़ सकते हैं ना, इसका मतलब किसी भी कीमत पर इन लोगों से तेज नहीं भाग सकते। इसलिए यहाँ पर प्लूटो समझ जाते हैं कि उन्हें इनसे लड़ाई करनी पड़ेगी। प्लूटो चलते हैं, फैसला ले लेते हैं कि मैं सन ऑफ लाइट को संभालूंगा और तुम सारे के सारे जो एंजल फैमिली के यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना उन्हें संभालोगे। और ध्यान रहे जान, तुम्हें जल्दी करना होगा, क्योंकि जो सन ऑफ लाइट है ना वो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा उसकी पूरी शक्तियां भी रिकवर हैं और मेरे पास इतनी शक्तियां नहीं है कि मैं सन ऑफ लाइट को आसानी से हरा सकूं, इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी करना होगा। अब जान चलता है तो किंग ऑफ प्लूटो की बात समझ जाता है। अब फाइनली लड़ाइयां शुरू होती हैं, लगे तेरी। किंग ऑफ प्लूटो चलते हैं तो वो सन ऑफ लाइट से लड़ने लगते हैं, लगे तेरी। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी लड़ाइयां बताई गई हैं, लेकिन अपन सिर्फ मेन लड़ाई को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब इतने में हमें एंजल फैमिली की ओर से एक लड़की को बताया जाता है, और इस लड़की का नाम था ईरीज। ये लड़की चलती है तो ये हमारी जान के सामने खड़ी हो जाती है और उससे लड़ने की तैयारी करने लगती है। और वहीं जो दूसरी साइड सन ऑफ लाइट था ना वो किंग ऑफ प्लूटो के सामने खड़ा हो जाता है और उनसे लड़ने लगता है, लगे तेरी। अब इतने में हमारी जान और ईरीज की दोबारा से फाइट को बताया जाता है। ईरीज है ना वो शुरू बात से ही हमारी जान के ऊपर एकदम पावरफुल हमला करने लगती है, जिस वजह से हमारी जान को भी मजबूरन पीछे हटना पड़ता है। अब जब जान पीछे हटता है ना तो जो जान के अंदर रूबिक्स क्यूब की शक्तियां है ना, डेविल पावर है ना, वो जान के दिमाग पर हावी होने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पास डेविल पावर है, अगर तुम्हारी बस की नहीं है सामने वाली ईरिस से लड़ने को तो मुझे तुम्हारा शरीर सौंपो, मैं सामने वाली लड़की से लड़ूंगी। बोला जाए तो जान की जो डेविल पावर है ना वो जान के ऊपर हावी होने लगती है और जान को सप्रेस कर जो ईरिस है ना स्वयं लड़ने की सोचने लगती है। अब जब जान अपने अंदर ऐसा भूचाल आता हुआ दिखता है ना तो जान चलता है तो अपने दिमाग को एकदम शांत करता है और जो उसके पास डेविल पावर है ना उन्हें सप्रेस करने की कोशिश करने लगता है। फाइनली जान चलता है तो थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन वो डेविल पावर को सप्रेस कर देता है। अब इतने में हमें ईरिस को बताया जाता है, जो कि एक पल पहले जान की पावर ऐसे बढ़ता हुआ दिख रही थी ना तो वो थोड़ी सी हैरान हो गई थी। लेकिन अब ईरिस समझ जाती है कि सामने जो लड़का है ना जान वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और अगर उसने जान को समय दिया ना तो हो सकता है कि जान उस पर ही हावी हो जाए, इसलिए वो बिल्कुल भी जान को समय नहीं देती। ईरिस चलती है, एंजल फैमिली की लड़की चलती है तो एक पावरफुल अटैक बनाने लगती है और तो और ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। ईरिस चलती है तो एक क्रिस्टलों के समान अटैक बनाती है और उस अटैक को हमारी जान के ऊपर शूट कर देती है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि डेविल पावर को सप्रेस करने के लिए थोड़ा बैठ गया था और अपनी डेविल पावर को सप्रेस कर रहा था। फाइनली जान चलता है तो डेविल पावर को तो सप्रेस कर देता है, लेकिन जब जान ये देखता है कि एक पावरफुल अटैक उसकी ओर ही आ रहा है तो जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि ईरिस ने उस पर हमला कर दिया और उसे बचने का एक मौका भी नहीं देना चाहती, तो जान भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन अब जान चलता है तो फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट करता है और फ्लेम मंत्रा का जो चौथा लेवल है ना उसे अनलॉक करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि हमारी जान ने सुना था कि फ्लेम मंत्रा का जो चौथा लेवल है ना वो शायद डार्क नाइट वर्ल्ड में जाकर अनलॉक किया जा सकता है। इसलिए जान चलता है तो आसपास की शक्तियों का उपयोग कर जो उसका फ्लेम मंत्रा का लेवल 4 है ना उसे अनलॉक करने लगता है। लेकिन जान जितना भी ट्राई करे वो अपनी फ्लेम मंत्रा के चौथे लेवल को अनलॉक नहीं कर पाता। इसी समय जान के शरीर से पावरफुल फ्लेम निकलने लगती है और जो ईरिस का अटैक है ना जो कि क्रिस्टल के समान है पर्पल कलर का, जो कि जान की जान लेने के लिए ही जान की ओर आ रहा है। हमारी जान के शरीर से फ्लेम निकलती है और जो ईरिस का अटैक है ना उसे बीच में ही डिसॉल्व करने लगती है और तो और
अब हमारा जान जो फ्लेम निकाल रहा था ना, वो फ्लेम मंत्रा के थ्रू ही निकाल रहा था, इसलिए ये फ्लेम बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। इसलिए ये आसानी से जो एरीज का पर्पल क्रिस्टल वाला अटैक है ना, उसे भी बीच में ही रोकने लगती है। अब इतने में हमें दोबारा से किंग ऑफ प्लूटो और सन ऑफ लाइट को बताया जाता है, जिनके बीच में एकदम लगातार चल रही होती है। अब यहाँ पर सन ऑफ लाइट थोड़े समय तक ही किंग ऑफ प्लूटो से लड़ाई करते करते समझ जाता है कि उसने किंग ऑफ प्लूटो को जितना सोचा था ना कि किंग ऑफ प्लूटो को आसानी से हराया जा सकता है, सन ऑफ लाइट समझ जाता है कि किंग ऑफ प्लूटो को इतनी आसानी से नहीं हराया जा सकता। किंग ऑफ प्लूटो को हराने के लिए उसे एक लंबा समय लगेगा, और तो और किंग ऑफ प्लूटो फिलहाल के लिए जख्मी है। अगर वो पूरा रिकवर होते ना तो शायद सन ऑफ लाइट उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं हरा पाता। अब सन ऑफ लाइट किंग ऑफ प्लूटो को हराने में अपना पूरा ध्यान लगाने वाला होता है, तभी उसे अचानक एक शक्ति महसूस होती है। सन ऑफ लाइट चलता है तो उसी दिशा में देखने लगता है। अब जैसे ही सन ऑफ लाइट उस दिशा में दिखता है ना, तो वो दिखता है कि वहाँ पर तो हमारा जान बैठा हुआ है। अब जैसे ही सन ऑफ लाइट हमारी जान के शरीर से फ्लेम पावर निकालता हुआ दिखता है ना, तो वो हमारी जान की फ्लेम पावर को दिखते ही पहचान लाता है, ये तो फ्लेम मंत्रा की पावर है। अब इतने में हमें जो सन ऑफ लाइट है ना, उसके सपनों को बताया जाता है कि जो सन ऑफ लाइट है ना, उसका सपना है कि वो एक दिन गॉड लेवल पर जाए, लेकिन सन ऑफ लाइट के पास इतनी काबिलियत नहीं है कि वो गॉड लेवल पर जा सके। लेकिन सन ऑफ लाइट ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है कि जो जियो कबीला है ना, उसके पास एक गॉड टेक्निक है जिसकी सहायता से गॉड लेवल पर जाया जा सकता है। और तो और जियो कबीले का खुद जो लीडर है ना, वो भी हाफ गॉड लेवल पर था। इसलिए यहाँ पर सन ऑफ लाइट समझ जाता है कि जो जान है ना, वो शायद भविष्य में गॉड लेवल पर जा सकता है, क्योंकि उसने फ्लेम मंत्रा के बारे में बहुत कुछ सुना था। अब इतने में हमें दोबारा से प्रेजेंट का सीन बताया जाता है, जहाँ पर सन ऑफ लाइट चलता है तो दोबारा से जो किंग ऑफ प्लूटो है ना, उनसे लड़ने लगता है लगे तेरी। अब इतने में हमें दोबारा से एंजल फैमिली की जो लड़की है ना, इरीज, उसे बताया जाता है। अब जब इरीज ये देखती है कि उसका जो पर्पल क्रिस्टल वाला अटैक है ना, वो जान बहुत ही आसानी से डिजॉल्व कर रहा है, तो इरीज थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि भला इस जान के लड़के से, बोला जाए तो जान के बच्चे से, ये ऐसी कौन सी शक्ति इसके शरीर से निकल रही है जो मेरे पर्पल क्रिस्टलों को भी इतनी आसानी से डिजॉल्व कर रही है। इरीज समझ नहीं पा रही होती है कि जो पर्पल क्रिस्टल वाला अटैक है, इसे तो डेमन शक्तियां, ना ही एवल शक्तियां और ना ही द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड की कोई भी शक्ति इतनी आसानी से डिजॉल्व कर सकती है। तो भला इस जान के बच्चे के पास ऐसी कौन सी शक्ति है, या फिर बोला जाए तो कौन सी फ्लेम है जिसकी आसानी से ये बच्चा मेरे पर्पल वाले अटैक को रोक रहा है। अब ये रीच चलती है तो गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर एक पावरफुल शक्ति का इस्तेमाल करने लगती है, और इस शक्ति का नाम होता है साइन शक्ति, या फिर बोला जाए तो साइन पावर। अब जैसी ये एंजल फैमिली की लड़की इरीज साइन पावर का इस्तेमाल करने लगती है ना, तो जो जान है ना, वो भी थोड़ा सा हैरान होने लगता है, क्योंकि जैसे इरीज ने साइन पावर का इस्तेमाल किया था ना, तो जो हमारी जान की शक्ति है ना, वो हल्की सी सही लेकिन सप्रेस हो गई थी। जान हैरान हो गया था कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि जैसे ही इरीज ने साइन पावर का इस्तेमाल करना शुरू किया था ना, तो हमारी जान की जो डेविल पावर है ना, जो अभी तक सप्रेस थी, वो भी धीरे धीरे अपने आप बाहर आने लगी थी। जान समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार इरीज ऐसी कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करने वाली है, लेकिन जान इतना तो समझ जाता है कि उसकी जो डेमन शक्ति है ना, वो बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए वो इरीज की शायद जो साइन वाली शक्तियां है ना, उनसे लड़ सके। हालांकि हमारे जान को पता नहीं है कि इरीज कौन सी शक्तियों का इस्तेमाल करने वाली है। अब जान चलता है तो दोबारा से जो डेविल पावर उसके शरीर से निकलने लगी थी ना, जान चलता है तो उन्हें दोबारा से सप्रेस कर देता है, और जो इरीज है ना, जो कि साइन पावर का इस्तेमाल कर रही थी, हमारे जान चलता है तो इरीज की पावर को देखने लगता है। अब इतने में इरीज चलती है तो उसकी जो साइन पावर है ना, उसे अपने शरीर से पावरफुल तरीके से निकालने लगती है और यहाँ पर चारों तरफ फैलाने लगती है, जिस वजह से यहाँ पर एक बैरियर सा बनने लगता है। अब जब जान ऐसे अपने चारों तरफ एक बैरियर सा बनता हुआ दिखता है ना, तो जान पहले तो इस बैरियर को एकदम हल्के में ले रहा था, लेकिन जब जान अपनी शक्तियों में दबाव महसूस करने लगता है, तो जान चौंक जाता है कि आखिरकार जो इरीज एंजल फैमिली की लड़की, ये आखिरकार कौन सी शक्ति का इस्तेमाल कर रही है, जिस वजह से मेरी जो जियो कबीले की ब्लड लाइन है, वो भी लगातार सप्रेस होती जा रही है, और तो और मेरी होली फ्लेम भी सप्रेस हो रही है। जान समझ जाता है कि अगर उसने इरीज को इसी तरीके से हल्के में लेता रहा ना, तो शायद वो जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए जान चलता है तो तुरंत अपना सबसे पावरफुल वेपन निकाल लेता है, बोला जाए तो जो फर्नेस है ना, कढ़ाई है ना, उसे निकाल लेता है। अब जैसे हमारे जाने से निकालता है, तो जो इरीज की साइन वाली शक्तियां है ना, फ्लेम कोल्ड रंग चलता है, तो इरीज की साइन वाली शक्तियों को थोड़ा सा सप्रेस करने लगता है। लेकिन ये साइन वाली शक्तियां इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि जो हमारे जान का फ्लेम कोल्ड रंग है ना, उसे भी सप्रेस कर देती है। अब इतने में इरीज चलती है तो अपने पंखों से एक और शक्ति निकालती है, और उस शक्ति से जो आसमान में साइन वाली शक्तियां फैल रही थी ना, उन शक्तियों में मिक्स कर देती है, जिस वजह से साइन वाली शक्तियां और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं, और लगातार जो हमारी जान की जियो कबीले की ब्लड लाइन और होली फ्लेम है ना, उन्हें पूरी तरीके से सप्रेस कर देती है।
अब जब जान अपने साथ दोबारा से शक्तियों को सप्रेस होता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो अपनी एक उंगली में एक कट लगाता है और उस कट से थोड़ा सा ब्लड निकालता है और उस ब्लड को जो फर्नेस है ना उसके अंदर डाल देता है, जिस वजह से जो फर्नेस है ना उसकी और भी पावर बढ़ जाती है। अब जैसे इस फर्नेस की पावर बढ़ती है ना, तो दोबारा से जो साइन वाली शक्तियाँ और पंखों वाली शक्तियाँ है ना उन्हें सप्रेस करने लगता है। लेकिन फ्लेम कोल्डरंग जितना भी ट्राई करे वो साइन वाली शक्तियों को सप्रेस नहीं कर पा रहा था, वो उससे बराबर पे ही छूट रहा था। जान परेशान हो जाता है कि आखिरकार जी इरीज एंजल फैमिली वाली लड़की कौन सी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है। अब इतने में हमें यूनर और काइलिन को बताया जाता है। अब जब यूनर और काइलिन जान की ऐसी हालत देखती हैं कि जान अपनी शक्तियों को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा, तो दोनों की दोनों लड़कियां चिंतित हो जाती हैं कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। जान के पास तो इस दुनिया की सबसे बेस्ट चीज होली फ्लेम है, तो भला होली फ्लेम को भी ये एंजल फैमिली वाली शक्तियां कैसे सप्रेस कर सकती हैं। काइलिन और यूनर चलती हैं तो जान को बचाने के लिए आगे बढ़ती हैं और जो गोल घेरासा था ना जिसमें कि एरीज और हमारा जान था उसी के अंदर आ जाते हैं। अब जैसे काइलिन और यूनर उसके अंदर आते हैं ना, तो इन दोनों की शक्तियां भी सप्रेस हो जाती हैं। लेकिन ये दोनों इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी कि जो गोला है ना उसके अंदर की शक्तियों को झेल सके, इसलिए इनकी जो बॉडी है ना वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है। अब जब हमारा जान काइलिन और यूनर को यहाँ पर अंदर आता हुआ देखता है और उनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखता है, तो जान गुस्सा हो जाता है। जान चलता है तो फ्लेम कोल्डरंग को तुरंत आदेश देता है, साथ ही साथ एक और ब्लड की बूंद फ्लेम कोल्डरंग पर डालता है और अपनी पूरी शक्तियां जो कढ़ाई है ना उसमें भरकर काइलिन और यूनर की बॉडी को प्रोटेक्ट करने लगता है। अब जैसे हमारा जान ऐसा करता है ना, तो जान के अंदर की जितनी भी शक्तियां है ना वो सारी की सारी शक्तियां ऑलमोस्ट खत्म होने लगती हैं, जिस वजह से हमारी जान की जो बॉडी है ना वो भी इन साइंस शक्तियों की वजह से गलने लगती है। अब जब जान की बॉडी गलने लगती है ना, तो जान की जो गॉड रिंग है ना, ताओची रिंग है, उसमें भी थोड़ी सी हलचल होने लगती है। ऐसा लगता है कि मानो जो ताओची गॉड की रिंग है ना उसे भी इन साइंस शक्तियों की मदद से सप्रेस किया जा रहा हो। जान हैरान हो जाता है कि आखिरकार एक कौन सी शक्तियां हैं जिन शक्तियों की वजह से उसकी सारी शक्तियां लगातार सप्रेस होती जा रही हैं। जान परेशान हो जाता है कि आखिरकार वो करे क्या। अब इतने में हमें किंग ऑफ प्लूटो को बताया जाता है, जो कि जान की ऐसी हालत देखकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाती हैं कि मेरे जियो कबीले के सदस्य को इस तरह से भले कौन तड़पा सकता है, किसकी हिम्मत हुई। लेकिन जो सन ऑफ गॉड था ना वो किंग ऑफ प्लूटो को रोक रखा था, इसलिए किंग ऑफ प्लूटो जितनी भी कोशिश करें वो जान की मदद करने के लिए आगे जा नहीं पाते। हालांकि किंग ऑफ प्लूटो चलते हैं तो एक बहुत ही तगड़ा और पावरफुल अटैक जो एरीज है ना उसकी और करती हैं, लेकिन जो सन ऑफ लाइट था ना वो किंग ऑफ प्लूटो के बीच में ही अटैक को रोक देता है। अब इतने में हमें किंग ऑफ बीस्ट को भी बताया जाता है, जो कि जान की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो जिस बंदे से फाइट कर रहे थे ना जुआन जुन, अब पता नहीं ये जिंदा कैसे बच गया, लेकिन फिलहाल के लिए किंग ऑफ बीस्ट जुआन जुन से ही फाइट कर रहे थे। जुआन जुन चलता है तो किंग ऑफ बीस्ट को भी बीच में रोक देता है। वो जान की मदद करने के लिए आगे किंग ऑफ बीस्ट को जाने ही नहीं देता, जिस वजह से किंग ऑफ बीस्ट भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब यहाँ पर चारों तरफ लड़ाई चल रही थी ना, किंग ऑफ प्लूटो और किंग ऑफ बीस्ट ही सबसे ज्यादा पावरफुल थे और वो ही अकेली जान की मदद कर सकते थे, लेकिन उनके सामने के जो अपोनेंट थे ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए दोनों को जान की मदद करने के लिए आगे जाने ही नहीं देते। अब इतने में हमारे जान को दोबारा से बताया जाता है, जिसकी ऑलमोस्ट जो बॉडी है ना उसमें भी धीरे धीरे क्रैक आने लगे थे और वो डिस्ट्रॉय होने लगी थी, लेकिन जान का अंदर का जो भाग था ना वो एकदम सुरक्षित था और जान की जो डेविल शक्तियां है ना वो जान से पूछ रही होती हैं कि मुझे बाहर आने दो, मैं सबको संभाल लूंगी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। लेकिन जान अपनी डेविल शक्तियों को बाहर नहीं निकलने दे रहा था। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत ऐसे ही चलता रहता है। जान लगातार जो दर्द है ना उसे झूलता रहता है और उसकी जो बॉडी है ना उस पर लगातार क्रैक बढ़ते रहते हैं, लेकिन जान फिर भी अपनी जो डेविल पावर वाली शक्तियां है ना उन्हें बाहर नहीं निकालता। अब यहाँ पर ऐसा सब कुछ चल ही रहा होता है, तभी अचानक दोबारा से जो एरीज है ना एंजल फैमिली वाली लड़की उसे बताया जाता है। अब जब एरीज ये दिखती है कि उसने जान को ऑलमोस्ट काबू कर लिया है और जान को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहाँ से वो मर सकता है, तो एरीज चलती है तो जान समय बर्बाद नहीं करती। एरीज चलती है तो पहले तो वो जोर जोर से हंसती है और फिर हंसने के बाद एक लंबा चौड़ा भाषण देती है कि तुम जियो कबीले के लोग बहुत ही ज्यादा एरोगेंट रहते हो, तुम तुम्हारी गलतियों की वजह से ही मारे जाते हो। जो भी है, तुमने क्या सोचा था कि तुम पूरी की पूरी जियो कबीले को दोबारा से खड़ा कर दोगे? कभी नहीं। जब हम बोले जाए तो एंजल फैमिली वाले लोग और ह्यूमन वर्ल्ड वाले लोग मिलकर जियो कबीले को पहले वो भी फुल पावर पर बोले जाए तो फुल पावर से गिरा कर सबसे नीचे ला सकते हैं, तो तुम्हें लगता है कि हमारे होते हुए तुम दोबारा से जियो कबीले को पहले जैसा पावरफुल बना सकते हो? कभी नहीं। आज मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगी और तुम्हारे खत्म होते ही जो जियो कबीले की दोबारा से पावरफुल बनने की इच्छा है ना वो भी खत्म हो जाएगी। अब भाई साहब जैसे ही यहाँ पर एंजल फैमिली की ये लड़की एरीज एक कहती है ना, तो ये लड़की चलती है तो एक बहुत ही तगड़ा और पावरफुल अटैक हमारे जान के ऊपर कर देती है।
अब ये अटैक चलता है तो सीधा जान की ओर आगे बढ़ता है जान की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और अगर ये अटैक जान की बॉडी से टकराया ना तो जान की जो बॉडी है ना वो पक्का ब्लास्ट हो जाएगी और जान है ना वो पक्का ही मारा जाएगा। अब इतने में हमें किंग ऑफ प्लूटो और किंग ऑफ बीस्ट को भी बताया जाता है, जो कि इस अटैक को जान की ओर आता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और वो जान को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनके जो सामने दुश्मन थे ना सन ऑफ लाइट और जुआन जुन, वो दोनों को रोक लेते हैं और जान को बचाने के लिए आगे नहीं आने देते। अब इतने में हमें दोबारा से जान को बताया जाता है जो कि अपनी अंतिम सांस ले रहा था। अब जैसी जान से जो सामने वाला एरिज का अटैक है वो टकराने वाला होता है ना, तभी अचानक यहाँ पर एक धुआंधार एनर्जी फैलने लगती है और ये एनर्जी भी एकदम ब्लैक कलर की होती है, मतलब कि ब्लैक नहीं गहरे हरे रंग की, ठीक है ना। ये एनर्जी फैलने लगती है और ये बहुत ही ज्यादा गहरे हरे रंग की एनर्जी होती है लेकिन दिखने में एकदम ब्लैक लग रही होती है। अब जैसी ये एनर्जी फैलती है ना तो पलक झपकती यहाँ पर एक घुसड़ बुड्ढा प्रकट होता है और जो एरिज का अटैक है ना उसे ऐसे हाथ से पकड़ लेता है और ऐसे उसे साइड में फेंक देता है कि ये क्या चिरकुटिया अटैक है। अब जैसी एरिज ये दिखती है कि सामने वाला बंदा बोले जाते घुसड़ बुड्ढा प्रकट हुआ है जान के सामने और उसने मेरी अटैक को इतनी आसानी से रोक लिया है, तो ये एरिज का मुंह एकदम खुला का खुला रह जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे, कमेंट कर दोगे, साथ ही साथ कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक पोस्ट डाल दूंगा आज, तो उस पर भी वोट कर दोगे कि हमें अब कौन सी स्टोरी को शुरू करना है होंगे। जो भी है मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर। और हाँ, ये लास्ट वीडियो थी मेरी रिकॉर्ड की, हो सकता है कि 1-2 दिन का गैप लग जाए क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा काम है। खैर जो भी है मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।